World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश। नया मौका आपका इंतजार कर रहा है। इंडियन नेवी ने बिल्कुल 1100 सिविलियन पोस्ट के लिए अपनी भर्ती निकाली है और अगर आप इस नेवी सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको इंडियन नेवी सिविलियन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025 की हर एक डिटेल्स जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आपकी उम्र सही है इसके लिए? एज लिमिट, एजुकेशन और आपका पोस्ट डिटेल्स, हर एक जानकारी आपके सिलेक्शन के लिए है काफी क्रूशियल। तो क्या आप इन सभी शर्तों पर निर्भर रहते हैं? आइए जानते हैं इन सभी डिटेल्स को इस वीडियो में। इंडियन नेवी ने इस बार 1100 सिविलियन पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है और अगर आप इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर पता होना चाहिए। इन पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन जो है 5 जुलाई 2025 से शुरू होंगे और साथ ही 18 जुलाई 2025 तक ये प्रोसेस चलेगा आपका। अप्लाई करने के लिए भी मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम आपकी एज पोस्ट के हिसाब से 45 साल तक आपकी होनी चाहिए। वही सरकारी नियमों के मुताबिक अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की तो इसमें भी आपको मिलेगा। हर पोस्ट के लिए अलग अलग आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी जरूरत है, जैसे कि 10th पास, 12th पास, डिप्लोमा या फिर आपकी डिग्री। तो अपनी पोस्ट के लिए हिसाब से ही डिटेल्स जरूर चेक करें बिकॉज ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये सब चीज आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इंडियन नेवी सिविलियन वैकेंसी 2025 के लिए अप्लाई करने के लिए भी कैंडिडेट्स की एज जो है 18 जुलाई 2025 तक यानी कि 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट डिफरेंट जैसे कि स्टाफ नर्स के लिए और लेडी हेल्थ विजिटर के लिए भी 18 से 45 साल है, जबकि फार्मिस्ट और फायर एजेंट ड्राइवर के लिए यानी कि फायरमैन और साथ ही इन सभी पोस्ट के लिए 18 से 27 साल ही आपके लिए जरूरी है। चार्जमैन एंड कैमरामैन जैसे पोस्ट के लिए 18 से 30 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और बाकी सभी पोस्ट के लिए आपकी 18 से 25 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा हर पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जरूरत भी आपको अलग अलग ही पड़ी। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को केयरफुली चेक करते रहना आपके लिए जरूरी है ताकि आपको हर पोस्ट की एग्जैक्ट डिटेल्स पता होनी आपके लिए जरूरी हो। वही सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही इंडियन नेवी सिविलियन वैकेंसी 2025 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस भी जल्दी ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। आपको बता दें इस प्रोसेस में मेन रूप से अगर हम बात करें तो 3 स्टेप्स आपके शामिल होते हैं। वही 3 स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले एक रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा जिसे कैंडिडेट को क्लियर करना होगा, बेहद जरूरी। इसके बाद बात करें सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसके साथ साथ किया जाएगा, जहां उनके सारे जरूरी कागजात चेक किए जाएंगे। साथ ही कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए भी मेडिकल टेस्ट भी आपका कंडक्ट किया जाएगा, तो इंश्योर फिजिकली फिटनेस जरूर रखें। कैंडिडेट्स को सलाह भी ये दी जाती है कि वो एग्जाम की तैयारी जल्दी से शुरू कर दे क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है और ये एक सफलतापूर्वक आपको रिजल्ट भी दे सकता है। एग्जाम डेट्स और एडमिट कार्ड से रिलेटेड सभी जानकारी आपको इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर कर दी गई है, तो आप उसको जरूर चेक कीजिएगा। इंडियन नेवी सिविलियन वैकेंसी 2025 एक अच्छा मौका है इंडियन नेवी के साथ अलग अलग पोस्ट पे काम करने के लिए। इसके कैंडिडेट्स को नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना भी इनके लिए जरूरी होगा। अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन अप्लाई जरूर कीजिएगा। साथ ही इंडियन नेवी सिविलियन वैकेंसी 2025 के लिए अप्लाई करना भी काफी इजी है। एस्पिरेंट्स बस कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जहां उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। सबसे पहले आप जाइए इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां पर जाने के बाद आप इंडियन नेवी सिविलियन वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा। देन वो लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपनी डिटेल्स के साथ रजिस्टर जरूर करें और रजिस्ट्रेशन के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा और केयरफुली जरूर फिल करें। फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे फोटो एंड सिग्नेचर के साथ आपसे मांगे गए हैं उनको अपलोड कीजिएगा और इसके बाद एप्लीकेशन फी अपनी ऑनलाइन पे यानी कि ऑनलाइन मोड में ही है तो उसको जरूर पे कीजिएगा। एंड देन फाइनली लास्ट प्रोसेस की बात करें तो सबमिट कर दे और फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक प्रिंट आउट भी जरूर निकाल ले। बट याद रहे फॉर्म 18 जुलाई 2025 से पहले ही आपके लिए भरना जरूरी है। इसके बाद सबमिट किए गए फॉर्म्स एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किए जाएंगे।
तो ये एलिजिबिलिटी है आपके लिए खास। हर एक डिटेल्स को अच्छे से जान लीजिए। ऑफिशियली तौर पर भी ये रिलीज हो चुका है। जाइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करिए और ये मौका बिल्कुल भी मत गवाइएगा। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। टिल देन कीप वॉचिंग जागरण जोश।